जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तक की सरल व्याख्या। आज संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि के विषय में। वृद्धि संधि जो कि स्वर संधि का ही एक भेद है। ठीक है, आइए इसका नियम देखें। इसका सूत्र है वृद्धि रेची। क्या सूत्र है? वृद्धि रेची, अर्थात अ या आ के सामने एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार क्या होता है? ए, ऐ, ओ, औ। एच प्रत्याहार में ये 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ, औ। आने पर उनको वृद्धि हो जाती है। ठीक है, थोड़ा और सरल तरीके से समझ लेते हैं। जैसे अ या आ के सामने ए या आई आने पर उसको आई हो जाता है, और अ या आ के सामने ओ या औ आने पर उसको औ हो जाता है। ठीक है, आइए इसके उदाहरण देखें, थोड़ा सा और अच्छे से स्पष्ट होगा और अच्छे से समझ पाएंगे। उदाहरण देख लेते हैं। अ के सामने ए आने पर क्या होता है? उसको आय, है ना। तो जैसे एक धन एक, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क में क्या छिपा है? अ। जैसे अगर हम क का वर्ण विच्छेद करें तो क्या छिपा है क में? अ। और नियम क्या कहता है? अ के सामने ए आने पर यहाँ पर क्या आया है? ए। इसका मतलब अ के सामने ए आया तो उसको क्या होगा? आए। यही है ना नियम, है ना। तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा? एकैकः। एक धन एकः, एकैकः। ठीक है, इसी तरह से अ के सामने आई आने पर भी क्या होगा? उसको आई ही होगा। जैसे नवधन ऐश्वर्यः। तो इसी तरह से व क्योंकि व्यंजन है, स्वर की सहायता से पूरा हुआ है, तो इसमें क्या छिपा हुआ है? अ, है ना। तो इसमें क्या छिपा है? अ। और सामने क्या आया इसके? आय। और नियम के अनुसार अ के सामने आई आने पर उसको क्या हो गया? अय, है ना। तो शब्द क्या बना? नवैश्वर्यः। ठीक, आगे देख लेते हैं। आ के सामने ए आने पर भी उसको क्या होता है? अय। जैसे तदाधन एकः। अब देखिए तदा अंतिम वर्ण क्या है यहाँ पर? आ। ठीक, और सामने क्या आया है उसके? ए। और आ के सामने ए आने पर उसको क्या हो जाएगा? क्या होगा? अय, है ना। और शब्द क्या बनेगा हमारा? तदैकः। ठीक है, आगे आ के सामने आई आए तब भी उसको आई ही होगा। जैसे यहाँ महाधन ऐश्वर्यः। तो यहाँ पर क्या है? आ। और सामने क्या है? अय। और आ के सामने अय आने पर उसको क्या होगा? अय, है ना। और शब्द बनेगा हमारा महेश्वर्यः। ठीक, समझ आया? पक्का? चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और। इसी तरह जो हमारा दूसरा नियम था क्या था? अ के सामने ओ आने पर उसको क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है, औ हो जाता है ना। तो जैसे जलधन औघः। तो देखिए ल, ल क्योंकि व्यंजन है, अ की सहायता से पूरा हुआ है, तो ल में क्या छिपा हुआ है यहाँ पर? अ, है ना। ल का यदि हम वर्ण विच्छेद करें तो ल धन अ, है ना। और सामने क्या आया उसके? ओ। अब हमें क्या देखना है? लक तो हमें पता ही है, तो अ धन ओ मिलाकर क्या बना? क्या बनेगा? औ। और इसी तरह से शब्द हमारा क्या बन जाएगा? जलौघः। ठीक, और आगे आ धन ओ, तो अब भी क्या बनेगा? औ। जैसे महाधन ओजः। तो यहाँ पर क्या है अंतिम वर्ण? आ। और सामने क्या है? ओ। तो क्या बना? नियम के अनुसार आ के सामने ओ आने पर उसको क्या हो जाता है? औ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको? औ। तो शब्द बनेगा हमारा महोजः। ये
हम पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। संधि हमेशा वर्णों के बीच में होती है और वो वर्ण पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण देखा जाता है। ठीक है, आगे और उदाहरण, अ के सामने औ आने पर उसको हो जाता है औ, जैसे परम धन औषधः। अब देखिए, म में क्या छिपा है, अ, और सामने क्या आया इसके, औ, तो क्या बना, अ के सामने औ आने पर क्या हुआ उसको, औ, है ना, और शब्द बना हमारा परमौषधः। ठीक, इसी तरह आ के सामने औ आने पर भी उसको क्या हो जाता है, औ, जैसे महाधन औषधि। तो देखिए, यहाँ पर क्या है हमारा आ, और सामने क्या है हमारा औ, और हमारा नियम क्या कहता है, आ के सामने औ आने पर उसको हो जाएगा औ। तो क्या बनेगा, अब तक तो समझ आ गई होगी ना, कोशिश कीजिए, महौषधि ही। ठीक है, बहुत ही आसान संधि है, बस थोड़ा सा नियम को अच्छे से समझने की जरूरत है। एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। क्या, वृद्धि रेची, इसका सूत्र है, क्या कहते हैं, अ या आ के सामने ए ऐ ओ औ अर्थात एच प्रत्याहार आने पर उसको क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। साधारण भाषा में देख लेते हैं, क्या कि अ या आ के सामने ए या ऐ आने पर उसको ऐ हो जाता है, अ या आ के सामने ओ या औ आने पर उसको औ हो जाता है। ठीक है, आशा है आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आया, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपके उत्तर जरूर दिए जाएंगे। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।